नमस्कार, आप देख रहे हैं N24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, लेकिन इस अहम दिन हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची को पहले उसके घर से अगवा किया गया, फिर उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसी दरिंदगी हुई कि बच्ची के शरीर को नोच डाला। बच्ची की हैवानियत का खेल खेलने के बाद उसके घर के पास आरोपी उसे पहले उसके घर से अगवा किया गया, फिर उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसी दरिंदगी हुई कि बच्ची के शरीर को नोच डाला। बच्ची की हैवानियत का खेल खेलने के बाद उसके घर के पास आरोपी उसे छोड़कर वहां से भाग गए। 4 साल की वो बच्ची इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यह घटना उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके की है। यहां एक बच्ची को टॉफी बिस्किट के बहाने से 2 लोग उठाकर ले गए और बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की कि किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। किसी की गिरफ्तारी तो दूर की बात है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुताबिक यह वारदात इतनी खौफनाक है कि उनके पास उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। हिल जाएगा, अंदर तक उसकी आत्मा कांप जाएगी। इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में बच्ची एडमिट है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हमारे साथ सईदा अफीफा हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सईदा, पुलिस ने कितने लोगों को पकड़ा, ये तो बाद की बात होगी। अभी तक पुलिस कह रही है कि सुराग ही नहीं मिला। सबसे पहले ये बताइए कि बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करें इस हादसे की, तो जो 4 साल की मासूम बच्ची के बारे में अभी तक मालूमात मिली है वो यही मिली है कि पुलिस को अभी तक सुराग ही नहीं मिला है। पास की झाड़ियों में जो वो शख्स था वो बच्ची को बहला फुसला करके लेकर गया था और अभी उस बच्ची के लगभग 3 ऑपरेशंस बताए जा रहे हैं कि 3 ऑपरेशन हो चुके हैं जो कि 2 घंटे तक लगभग चले हैं। और जिस तरह से बच्ची को नोचा खरोचा गया है, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर चाकुओं से भी कुछ निशान हैं उसकी बॉडी पर पड़े हैं। तो अभी हालत जो है बच्ची की स्टिल जो है वो नाजुक बनी हुई है और पुलिस जो है अभी सुराग ही ढूंढती दिखाई दे रही है। क्या घर वालों को किसी पर शक है या फिर आसपास किसी ने देखा हो जिस वक्त वो 2 दरिंदे आए थे और बच्ची को फुसलाकर अपने साथ ले गए थे? जी हाँ, जिस तरह से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है शुक्रवार की रात को जैसे कि माता पिता ने बताया कि वो बच्ची दादी के पीछे पीछे भागी थी, तो वहीं से बच्ची को उन दोनों शख्सों ने जो है बहलाया फुसलाया और उसके बाद पास ही जंगल में उस बच्ची को लेके गए जहां पर गड्ढे में उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद उसको वहीं रोता बिलखता छोड़ गए। पास में ही कुछ जो लोग गुजर रहे थे उनमें से किसी ने आवाज सुनी और उसको वहां तक पहुंचाया। उसके बाद मगर अगर हम बात करें किसी शख्स की, तो अभी तक सिर्फ यही बताया जा रहा है कि बच्ची ही है जो कि उसको पहचान सकती है कि वो शख्स कौन था। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं उन्होंने किसी ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने बच्ची को किसी को लेके जाते हुए देखा था या नहीं देखा था। जाहिर सी बात है रात का समय था तो किसी ने शायद ध्यान भी इतना नहीं दिया था। और पुलिस इंतजार कर रही है कि बच्ची होश में आएगी, उसके बाद बच्ची से पूछा जाएगा कि वो शख्स कौन थे, उनकी पहचान क्या थी। क्योंकि पुलिस कह रही है कि वो कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर वो दरिंदे कौन थे। आपको बता दें कि बच्ची का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। 3 ऑपरेशन हो चुके हैं बच्ची के। आप समझ सकते हैं कि बच्ची के साथ क्या गुजरी है। 4 साल की बच्ची से इस गैंगरेप ने निर्भया मामले की याद दिला दी है। इस बच्ची से भी बलात्कारियों ने निर्भया जैसी हैवानियत की है। सवाल यह है कि आखिर कब सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां। 16 दिसंबर 2012, आपको याद होगा किस तरीके से निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और देखिए 3 साल बाद भी लगभग स्थिति वैसी ही है। 4 साल की एक मासूम आज फिर अस्पताल में है। जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रही है और आरोपी दरिंदे फरार हैं। स्वाति मालीवाल का कहना है कि 2014 में सिर्फ 9 लोगों को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा मिली। ऐसे में समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे रुकेंगे? हमारे साथ इस वक्त स्वाति मालीवाल इस वक्त खुद जुड़ चुकी हैं। स्वाति मालीवाल जी, हमने आपके बयान को देखा जिसमें आप ये कह रही हैं कि देखिए सिर्फ 9 लोगों को सजा हुई है। सवाल है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, पुलिस का क्या खौफ नहीं है लोगों में? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 2014 में
सिर्फ 9 लोगों को सजा होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने बताया 2014 में 11,000 केसेस हैं, जिसमें से सिर्फ 3,500 केसेस में चार्जशीट हुई हैं। तो बाकी केसेस में क्या हुआ अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। और रोज हमारे पास जब केसेस आ रहे हैं तो महिलाएं कंप्लेंट लेकर आ रही हैं कि हमारे केस में अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हमारे केस में चार्जशीट नहीं हो रही, हमारे केस में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो पुलिस का एक रोल है और बाकी एजेंसीज का भी डेफिनेटली रोल स्वाति जी, इस केस में पुलिस क्या कह रही है? आपकी बात हुई होगी पुलिस वालों से? जी, पुलिस ने अब यही कहा है कि अभी अक्यूज्ड पकड़ा नहीं गया है। मतलब ये मेरी कल उनसे कल दोपहर थोड़ी देर दोपहर में बात हुई थी, तब तक का यही था। और आज भी मैंने सुबह पता करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है अभी भी अक्यूज्ड पकड़ा नहीं गया। शुक्रिया स्वाति जी।